सेकंड टॉपिक केमिस्ट्री का है। तो थर्ड चैप्टर जो है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसमें इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आता है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस क्या कहते हैं? वैलेंस उस चीज़ को कहा जाता है कि जो भी लास्ट शेल होता है एटम के अंदर, जो भी लास्ट शेल होगा उसे वैलेंस कहा जाएगा। और बॉन्ड थ्योरी मतलब जो उसमें जो मॉलिक्यूल्स के आपस में, एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उनको थ्योरी में हम पढ़ेंगे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसके अंदर कि जो भी एटम्स के अंदर बॉन्डिंग होती है वो हमेशा आखिरी शेल के अंदर ही होती है। इसके अलावा वो ना फर्स्ट शेल में होगी ना सेकंड शेल में होगी, हमेशा लास्ट शेल में होगी। लास्ट शेल फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, यहाँ तक कि सेवन्थ भी हो सकता है। कोई सा भी वैलेंस शेल हो सकता है। वैलेंस शेल को ही लास्ट शेल कहा जाता है और वहीं पे उनकी बॉन्डिंग होती है। इसका जो पहली चीज़ पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज़ अ वे ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स। क्योंकि इनमें इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। उनके मिलने से ही बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो आपस में वो ओवरलैप करेंगे दूसरे एटम से, ऑर्बिट से, तो ओवरलैप होने से उनके अंदर जो आखिरी एटम्स होंगे वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के बॉन्ड क्रिएट करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के। फर्स्ट वी लर्न अबाउट ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे दो किस्म के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है वो राउंड शेप का होता है, जो हम इधर देख रहे हैं इस वीडियो में, और उनके जो डायमेंशन होती है वो एक्स वाई जेड होती है। और जो पी ऑर्बिटल होता है इसके तीन टाइप्स होते हैं, पी अलग होता है, वाई अलग होता है, और एक्स अलग होता है, वाई अलग होता है और जेड अलग होता है। जहाँ हमने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे पी जो जेड जो है वो इस तरह है, और इसमें जो ये एट जैसे शेप है उसे डंबल शेप कहा जाता है। जेड पी जेड मतलब पी ऑर्बिटल का जेड डायमेंशन, पी ऑर्बिटल का वाई डायमेंशन और पी ऑर्बिटल का एक्स डायमेंशन, ये सब हम इसमें देख पा रहे हैं।